नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेखर। आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे मुमरा कौसा शहर के अंदर इन दिनों जो रोड के ऊपर जो रिक्शाएं चलती है उनकी संख्या लगभग 4000 से ज़्यादा है। और इन सभी जो रिक्शाएं चलती है उनके जो रिक्शा चालक होते हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है। और उन्हीं समस्याओं के ऊपर आज हम बात करने के लिए आप पहुँचे कलवा मुमरा विधानसभा के जो महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना है उसके जो महासचिव जनाब इरफान सैयद के पास। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शहर में जो रिक्शाएं चलती है, जो रिक्शा चालक है, उनकी समस्याओं के ऊपर उनका क्या कहना है। इरफान भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि जैसे कि आप भी जानते हैं कि मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो लगभग 4000 से ज़्यादा रिक्शाएं चलती है शहर के अंदर। और उनमें बहुत सारे ऐसे रिक्शा चालक होते हैं जिनकी काफ़ी समस्या होती है, परेशानियां होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मोइनुद्दीन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मुमरा कौसा में बहुत ज़्यादा जो रिक्शा जो ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक तो परमिट चालू है, दूसरी चीज़ कोरोना का जो महामारी था उसको लेकर के अभी ट्रेनें चालू नहीं हुई। अभी देखो इंशाल्लाह शायद 1 फरवरी से चालू होंगी। तो रिक्शा वाले हमारे भाई जो है बहुत, जब बिजनेस नहीं होता है, धंधा नहीं होता है, तो काफ़ी परेशान रहते हैं। और ऐसी परेशानियों को देखते हुए जिनके पास में खुद का रिक्शा है या दूसरे का जो रिक्शा है जो ये लोग चलाते हैं हमारे रिक्शा वाले भाई, उनका जो है मेंटेनेंस का खर्च होता है, सिप देना रहता है। जिनका खुद का रिक्शा है, बैंक का लोन रहता है। ऐसी हालत में वो लोग लाइसेंस, बैच, गाड़ी की परमिट, पेपर, इंश्योरेंस, टैक्स, ये साथ में उनको करना है। चाहे धंधा हो या ना हो, रिक्शा बंद हो या ट्रेन बंद हो, उनको तो इस चीज़ों को लेकर के पूरे पेपर वगैरह करके क्लियर करके ही चलना है रोड में। अगर ये क्लियर नहीं करते हैं तो ITO जब पकड़ता है तो इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फाइन मारता है। इसी मुद्दे पे लेकर के आज हम मुमरा, कौसा, कलवा, तुम्हारा दीवा, सिलपाटा, रेती बंदर, दहिसर, ये उत्तर स्यू, यहाँ पर मैं जितने रिक्शा वाले भाई हमारे जो रिक्शा चलाते हैं, हम उनसे अपील करते हैं अपने रिक्शा वाले भाइयों से कि हम जो है बहुत शुक्रगुजार हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना के महाराष्ट्र अध्यक्ष संजू नायक सर के और आरिफ शेख साहब के और हमारे थाना जिला के आशीष डोके सर के कि जिन्होंने हमें महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना में कलवा मुमरा विधानसभा जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया है। मेरे ऊपर ये जो जिम्मेदारी दी है, तो मैं उस जिम्मेदारी को देखते हुए मैं मुमरा कौसा में ट्रैफिक के मसाइल को लेकर के, रोड के ख़राब होने के मसाइल को लेकर के, अपने रिक्शा वाले के मसाइल को लेकर के मैं अक्सर बोलता रहता हूँ और लेटर वगैरह भी करता रहता हूँ। इसी चीज़ों को देखते हुए मेरे दिमाग में बात आई है, मैंने ऊपर भी बात किया कि जो हमारे रिक्शा वाले भाई हैं, जो पेपर का जो प्रॉब्लम है जिनका, वो हमसे आकर के मिले। इंशाल्लाह उनका इंश्योरेंस का काम हम कर रहे हैं, हमारी वो जो है ऑफिस से हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है हम गाड़ी पासिंग वगैरह का भी जो है सपोर्ट करते हैं। तीसरी चीज़ हमने ये सोचा है कि जो हमारे रिक्शा वाले भाइयों का माली हालत की वजह से, जिनके पास में यूनिफॉर्म न होने की वजह से बगैर यूनिफॉर्म रिक्शा चलाते हैं, उनको ITO वाले पकड़ते हैं। तो उनको ITO से बचने के लिए हमने जो है ये सोचा है कि कलवा, मुमरा, ये अपना दीवा में जो रिक्शा लोग चलाते हैं, जो सिलफाटा हो, कल्याण फाटा हो, दहिसर, उत्तर से हो, यहाँ के किसी भी रिक्शा वाले भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि मैं उनको हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना से जो लोग अगर जुड़ेंगे, सदस्य बनेंगे, तो हम मेंबर बनेंगे, तो हम उनके लिए जो है फ्री यूनिफॉर्म जो है प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और ये स्कीम जो है, बल्कि स्कीम नहीं बल्कि हम ये सदा काम चालू करना चाहते हैं कि जो लोग भाई हमारे के पास में जो यूनिफॉर्म नहीं है वो हमारे से हम उनको फ्री देंगे। दूसरी चीज़ जो है आपको मैं 1 मिनट आपको रोक के मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी आपने कहा, मतलब जो रिक्शा चालकों को यूनिफॉर्म देने की आपकी तरफ से बातें कही जा रही है, तो ये यूनिफॉर्म उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आपके नवनिर्माण वातुक सेना संगठन से जुड़ेगा? नहीं, जो हमारे संगठन से जुड़ेगा, हम जो अब हमारे सदस्य मेंबर बनते हैं हम उनको फ्री देंगे। जो लोग, क्योंकि कैसा होता है कि हर रिक्शा वाले भाई या कोई भी हर पार्टी में रहना चाहते हैं, तो हम ये उनको ये नहीं कहते कि भाई हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना ही में आप जुड़ो। ऐसा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना का अगर तुम्हें काम अच्छा नज़र आता है तो आप हमसे जुड़िए। जो हमसे जुड़ेंगे हम उनको फ्री देंगे। जो हमारे से नहीं जुड़ते हैं और हमारे पास आते हैं
तो अगर हमारा 800 रुपये का यूनिफॉर्म तैयार हो रहा है, हम उनको 50% में देंगे। 400 रुपये में हम उन्हें यूनिफॉर्म उनके नाप का कपड़ा नया सिला करके हम दर्जी से बाकायदा हम उन्हें ये देने का वादा करते हैं इंशाल्लाह। इरफान भाई, यूनिफॉर्म के अलावा आप रिक्शा चालकों की और कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको भी मतलब आपके जो वाहतुक सेना है उसकी तरफ से मतलब दूर करने की कोशिश करेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं रिक्शा चालकों की, और वो ऐसी कौन सी समस्याएं आप बेहतर जानते हैं और उसका कैसे समाधान करेंगे आप? देखिए, रिक्शा का जो मसला है मोइनुद्दीन भाई, वो सबसे ज़्यादा पेपर वर्क है। पेपर में अगर इनके पेपर क्लियर नहीं होते तो बहुत ज़्यादा आरटीओ जो पकड़ती है, तो उसका रूल है वो अपने रूल के हिसाब से, जो कानून है उसके हिसाब से इनको जो है पेनल्टी मारती है। तो मैं जो है आरटीओ के रिलेटेड जो है काम शुरू किया हूँ, तो इंश्योरेंस में भरता हूँ। अगर ये दूसरे जगह जो इंश्योरेंस 8,000 का है, हम उसे 6,000 में भर के दे रहे हैं। उसमें 15 लाख का जो है इंश्योरेंस कवर आता है, और जो है गाड़ी का है। इसके बाद में आप गाड़ी में पैसेंजर बैठते हैं उसका है। अगर गाड़ी मालिक दूसरे को देता है चलाने के लिए, ड्राइवर को, तो ड्राइवर का 1 लाख का इंश्योरेंस है। ये समझ लीजिए एक तरीके से पॉलिसी है। ये इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। ये 8,000 के है इंश्योरेंस, हम 6,000 रुपये में फाड़ करके देंगे। और अगर कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे कि भाई जिनके पास में 6,000 भी नहीं है, तो हम उसमें और भी कम करने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे रिक्शा वाले भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको हम सहूलियत जो है दे सके अपने वाहतुक सेना की तरफ से, और लाभ पहुंचा सके इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज़ ये हम आपको बताते हैं कि जो यूनिफॉर्म है वो अच्छे कपड़े का, और ऐसा नहीं कि हम सेकंड हैंड यूनिफॉर्म लाएंगे और उनको देंगे, ऐसा नहीं है। हम नया कपड़ा उठाएंगे, नया कपड़ा उठा करके एक दर्जी हम यहाँ पर से कुछ टाइम मुकर्रर करेंगे। इंशाल्लाह 1 तारीख से हम चालू करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम जो है हमारा जो है नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो हम देंगे आपको। और जैसे भी हमारे से रिक्शा वालों से संपर्क होता है तो हम एक रजिस्टर फॉलो करेंगे, और एक दर्जी को यहाँ पर 12-1 बजे से जो भी सिस्टम हमारा बैठेगा, हम उसमें यहाँ पर एक दर्जी को बैठाएंगे, वो उसका नाप लेगा। और एक हम जो है अच्छा एक कारखाना सेट किए हुए हैं जो जहाँ पर ये उनका वो यूनिफॉर्म बेहतरीन तरीके से उनके नाप का बना करके एक जोड़ी हम देंगे, फ्री प्रोवाइड करेंगे उनको। इरफान भाई, ये तो हो गई रिक्शा और रिक्शा चालकों की बात, जो उनकी समस्याएं हैं उसको लेके आपने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि मुमरा के ट्रैफिक को लेके, जैसे कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुमरा में ट्रैफिक का जो मसला है एक बहुत बड़ा मसला, और ये आज से नहीं कई सालों से चलता आ रहा है। अभी जो ट्रैफिक के जो नए सीनियर आए दिलीप पाटिल साहब, उन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। और मेरा आपसे सवाल है कि क्या लगता है कि मतलब ये जो रोड बन रहा है, जो MMLE से जो निकलेगा रोड मित्तल ग्राउंड में, वो काफ़ी धीमी गति से बीच में उसका काम हो रहा था, लेकिन अभी उस काम के अंदर काफ़ी तेज़ी आई है। तो आपको ऐसा लगता है कि वो रोड जब तैयार हो जाएगा तो ट्रैफिक का जो मसला है काफ़ी हद तक का मतलब उसमें राहत मिलेगी लोगों को? देखिए मोइनुद्दीन भाई, आप भी मुमरा में रहते हैं। जिस तरीके से मुमरा कि रोड की नूदीकरण जो हुई थी, तोड़ू कार्रवाई जो हुई थी, ट्रैफिक को लेकर के ही हुई थी। यहाँ के जो है हमारे MLA साहब ने जो कहा भी था कि अब जो है ट्रैफिक कभी 50 साल तक दिखेगी नहीं। बहरहाल ये तो उनके आश्वासन है, मिलते रहते हैं मुमरा वालों को। लेकिन मुमरा का जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक वैसा की वैसे ही बनी हुई है। तो ये बड़ी जो कारण है ट्रैफिक का, ये है यहाँ की मार्केट। एक्चुअली यहाँ पर लीगल जो है हॉकर जोनों को जो है मार्केट देना चाहिए। यहाँ के जो है स्थानीय नगर सेवक हैं, यहीं के जो है MLA हैं, और यहाँ की जो है सत्ता है, सरकार है इनकी, तो इनको एक लीगल जो है हॉकर जोन देना चाहिए, एक जो है मार्केट देना चाहिए। हर जगह जो है, हर एरिया में आप कल्याण देख लो, डोंबिवली देख लो, कलवा देख लो, आप कहीं पर भी महाराष्ट्र में देख लो, एक मार्केट की एक जगह होती है जो मार्केट जो है हॉकरों को दिया जाता है। वो सुविधा मुमरा में नहीं दी जा रही है। खैर, ये तो जो है ये वही मुद्दा है, ये वही चीज़ है जो ट्रैफिक को जाम करता है। हॉकर भी बेचारे गरीब हैं। मतलब आपका कहने का मतलब कि हॉकर जोन नहीं होने के कारण शहर में जो ट्रैफिक का मसला है वो इसलिए खड़ा है। हाँ, न देने की बड़ी वजह यही है कि मतलब इनको जो लॉलीपॉप ही कहा जाएगा कि मतलब जो बोला जाता है इनको दिया नहीं जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ाया जाता है इनको। और ये भी मजबूर है, रोज़ जो ठेलियाँ लगाते हैं बेचारे, तो इनकी ही वजह से ट्रैफिक जाम होती है। एक लीगल यहाँ पर जो है हॉकर जोन होना चाहिए, लीगल जो है मार्केट होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मुमरा में ट्रैफिक कभी होगी। लेकिन जब मार्केट ही नहीं दी जा रही है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है और अफसोस बात भी है कि यहाँ के लोगों के लिए जो है कि लोग बेचारे जो धंधा करते हैं उनको
जो है मुहैया नहीं कराई जा रही है मार्केट। अगर ये ट्रैफिक अगर क्लियर कराना है तो यहाँ की जो किनारे रोड पे मार्केट लगती है, ट्रैफिक का जो मसला है उससे भी रिक्शा चालकों को भी काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। घंटों वो भी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, समझे ना, उनका गैस जलता है। तो बोलने मतलब जब तक ये ट्रैफिक का जो मसला हल नहीं होता है, वो भी एक समस्या है रिक्शा वालों के लिए, उसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और रिक्शा वालों का धंधा नहीं होता है, ट्रैफिक में फंसते हैं। यहाँ के जो पेशेंट हैं वहाँ बराबर हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाते, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती है। ट्रैफिक जब जाम होती है तो जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड बराबर नहीं पहुँच पाती है। जहाँ थोड़ी सी आग लगती है, जब तक कॉल आता है फायर ब्रिगेड जाती है, ज़्यादा जल चुका होता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से एम्बुलेंस बराबर नहीं पहुँचती है। काफ़ी आपने हादसे सुने होंगे, डिलीवरी के हादसे आते हैं कि अपनी गाड़ी पे। तो ये जो ट्रैफिक जाम का मसला है मुमरा कौसा शहर का, इसके लिए आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है? नहीं, हमने तो लेटर दिया है। और संडे मार्केट को जो मार्केट जो लोग लगा रहे हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि बड़ी शर्मनाक बात है कि मार्केट लगा करके एक पैसा वसूल लेना और पैसा लेकर के मार्केट लगाना, ये बड़ी अफसोस की बात है। मुमरा में ये सब नहीं होना चाहिए। जहाँ पर रहे वहाँ पर जो है रोड को क्लियर रखना चाहिए। तो ये कुछ लोगों का इसमें बड़ा हाथ है जो ट्रैफिक नहीं क्लियर हो रही है। और देखते हैं क्या हो सकता है। हमने लेटर दिया है, यहाँ बाईपास का भी हमने दिया था, मुमरा का भी दिया है कि जो है इसमें दिलीप पाटिल सर को भी एक लेटर दिया है। हमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी दिया है कि ये जो मार्केट लग रही है इसे जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना रोड पे उतरेगी, फिर अपना अंदाज पेश करेगी। पहले हम पेपर वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसका टाइम हमने लिया है 10-15 रोज। अगर नहीं होते तो महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना उतरेगी रोड पे, क्योंकि हमारे अंडर में आता है और हम वो देखेंगे और बहरहाल पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा इरफान भाई आपसे कि ऐसी भी कुछ खबरें आ रही है कि कौसा का मात्र एक जो पेट्रोल पंप है वो भी बंद होने वाला है, ऐसी खबरें चली थी बीच में। अगर ये पेट्रोल पंप बंद हो जाता तो आपको नहीं लगता है कि जितने भी वाहन चालक है उसमें रिक्शा भी जो चालक है उनको भी इस पेट्रोल पंप के बंद होने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो अगर ये पेट्रोल पंप बंद हो जाता है तो उसके बाद जो होने वाली जो परेशानियाँ होगी वाहन चालकों के लिए, तो उसके लिए अभी से नहीं क्या विचार करना चाहिए जो यहाँ के जो राजनेता है, जो जिम्मेदार लोग हैं? मोइनुद्दीन भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि वाकई बंद होगा तो वो तो बात की बात है, लेकिन जो एक पेट्रोल पंप है उसकी हालत आप देख लीजिए कि इतना ट्रैफिक होती है उसकी वजह से। एक तो गैस की जो लाइन लगती है वो रोड पे ही लगती है, दूसरी चीज़ जो है जो बाइक की जो लाइन लगती है वो भी भर जाता है पूरा। तो 1 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। तो मुमरा स्टेशन से लेकर के 2-3 पेट्रोल पंप होना चाहिए, लेकिन ये हमारे मुमरा कौसा की बदनसीबी है कि यहाँ आप 2-3 पेट्रोल पंप की बात करें, एक ही पेट्रोल पंप है वो भी बंद होने की, उसकी भी बातें सामने सामने आ रही, ठीक है, जब वो बंद होगा जब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी पार्टी है उसको जो है पेट्रोल पंप का इंतजाम करना चाहिए। यहाँ के मिले हैं मंत्री साहब है हमारे, 18 नगर सेवक भी है, तो जो है एक वहाँ स्टेशन के पास था वो बंद करा दिया गया। ऐसा भी सर सुनने में आ रहा है कि सर वहाँ बिल्डिंग बनेगी कि क्या बनेगा। तनवर नगर पे था एक पेट्रोल पंप, वो भी जगह जो है चली गई। तो ये कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी बड़े लोगों का हाथ है इसमें। और ये जो है ये लोग कौम का और समाज का, अगर ये खाली बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं अक्सर बोलता भी रहता हूँ कि विकास विकास के नारे लगाते हैं, ये विकास नहीं है, विनाश है मुमरा का। और मुमरा की जनता जो है बेहतर जानती है। इंशाअल्लाह ताला नगर सेवक के इलेक्शन में इनको बेहतरीन तरीके से जवाब देगी जो झूठा आश्वासन दे रहे हैं। मैंने और भी आपने इरफान भाई अभी जो मनपा चुनाव है, जो नगर सेवकों का इलेक्शन होता है उसकी बात की, तो मेरा आपसे सवाल है कि आगामी मनपा चुनाव के अंदर क्या आपकी पार्टी कैंडिडेट उतारेगी, और अगर उतारेगी तो कितने कैंडिडेट उतारेगी? देखिए, अभी ऊपर जो बात हो रही है तो मनपा चुनाव में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इंशाल्लाह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपनी कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन कितने उतारेगी, कब निर्णय आएगा वहाँ से, वो पार्टी का जो है जैसा आएगा तो आला कमान डिसीजन, आला कमान डिसीजन लेंगे, जैसा लेंगे तो आप तक तो बात पहुँच ही जाएगी। आप तक पहुँची तो पब्लिक तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर जो है कैंडिडेट उतरेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। और आखिर में इरफान भाई, आप कलवा मुमरा विधानसभा के नवनिर्माण वाहतुक सेना के महासचिव है, तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा के तमाम रिक्शे वालों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि जिनके पास में यूनिफॉर्म नहीं है वो उनको हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर हम अपना दे रहे हैं
8369058430। दूसरा नंबर है 9867298270। दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं नंबर को। पहला नंबर है 8369058430, इसमें व्हाट्सएप है। दूसरा नंबर है 9867298270। एड्रेस है हमारा भोलेनाथ नगर, शॉप नंबर 5, भोलेनाथ मंदिर के बाजू में। ये भारत गैस कंपनी के बाजू में आता है भोलेनाथ नगर, उसमें हमारा एड्रेस है। हमसे संपर्क करें। इंशाअल्लाह ताला हम जो है उनके लिए जो भी पेपर वर्क है उसके लिए खड़े होंगे। यूनिफॉर्म हम फ्री प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह। जो है ये हम 1 तारीख से यहाँ पर ये काम चालू कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे इरफान सैयद साहब, जो कलवा मुमरा विधानसभा के महाराष्ट्र नवनिर्माण वातुक सेना के महासचिव है। इन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा के वो रिक्शा चालक जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं है उनके लिए एक बड़ी बात कही है कि वो अपने कार्यालय के ऊपर ऐसे रिक्शा चालकों को मतलब यूनिफॉर्म बना के देंगे नहायत ही वाजिब कीमत में। और इसके अलावा उन्होंने रिक्शा चालकों की जो भी समस्याएं है, चाहे वो पेपर से रिलेटेड हो या अन्य जो भी समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए हमेशा मतलब तत्पर रहेंगे। उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, अपने कार्यालय का एड्रेस भी दिया है और सभी रिक्शा चालकों से ये निवेदन किया है कि वो उनसे संपर्क करें, उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ऐसा कहना है इरफान सैयद साहब का। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।